टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा इश्यू बन जाता है जब आप 20 से 30 के बीच में होते हो, क्योंकि वहां पे आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, अगर आपको बिजनेस में जाना है आप उसकी भी प्लानिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ शादी और ये भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ने लगती है। 20s के पहले उतना नहीं, ये सब चीजें नहीं होती है, बहुत इनिशियल स्टेज में होती है, आपको भी लाइफ का पता नहीं होता, बट 20 से 30 के बीच में आपको रियलाइज होता है कि आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती हैं और आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट एक इश्यू रखता है। स्पेशली आप जब मेट्रो सिटी में रहते हैं खुद, या कोई आउटसाइड सिटी में रहते हैं, आपकी फैमिली कोई दूसरी सिटी में रहती है, वहां पे भी टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको काम मैनेज करना है, अपना पढ़ाई मैनेज करनी है और उसके साथ फैमिली को भी मैनेज करना है, क्योंकि उनसे आपको बात करनी है कंटिन्यूसली, ताकि उन्हें ये ना लगे कि आप कंप्लीटली आइसोलेट हो गए हैं। अब उसके लिए टाइम तो हमारे पास सेम है, 24 घंटे। मुकेश अंबानी के पास भी वही है, बिल गेट्स के पास भी वही है और जेफ बेजोस के पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन उस टाइम को हम कैसे मैक्सिमाइज करें और कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को ज्यादा से ज्यादा कम कर पाए, ताकि आपके पास जो भी टाइम बचा है उसको आप मैक्सिमाइज कर पाए और उसी वजह से आपका ये जो एक बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट का, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं जो कि मैंने पर्सनली यूज की है, और नहीं अगर की है तो मैंने ये चीजें सीखी है और ये बहुत इफेक्टिव है दूसरे लोगों के लिए। तो जो भी टिप्स मैं शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ टिप्स आप अप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो, आप उसको अग्री नहीं करते हो, दैट्स फाइन। अगर मैं 5 से 7 टिप्स शेयर करता हूँ, उसमें से अगर एक भी आप यूज कर पाते हो और उसकी वजह से अपने जीवन में रिजल्ट ला पाते हो, दैट इज मोर देन एनफ। आपको सभी चीज याद नहीं करनी एग्जाम की तरह, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा लेना है जो कि आपको हेल्प कर सके, आपकी जिंदगी में रिजल्ट ला सके। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी टाइम मैनेजमेंट को लेते हुए, वो है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करें फॉर द डे। आज के दिन में मैं क्या करने वाला हूं। बहुत लोग कहते हैं कि आप एक दिन पहले रात को ही अगले दिन का शेड्यूल बना लीजिए। अगर आप वो नहीं करते हैं फिलहाल, तो एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग इटसेल्फ और आप देख लीजिए मुझे टॉप कौन से 3 से 5 काम करने हैं जो कि मुझे मेरे गोल के पास लेके जाएगा। वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा आपको डिसाइड करने के लिए कि आप कितना मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं अपने दिन को, क्योंकि आपके पास जब कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, आपके पास दिमाग में स्पेसिफिक चीजें नहीं होंगी, तो अब क्या होगा, अब दिन भर की चीजों में उलझ जाएंगे और सारे काम करेंगे जो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो या ना हो। कुछ चीजें अर्जेंट लग रही होगी, अब वो भी करेंगे, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं हो। तो इसके लिए ये इंश्योर करना है कि हम पहले लिख लें कि आज के दिन में एटलीस्ट 3 से 5 चीजें मैं ये अचीव कर लूं तो आई एम हैप्पी, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो चलेगा। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे आप अपने टाइम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, टाइम ब्लॉक कर सकते हैं आप अपना स्पेसिफिक ब्लॉक्स में। एग्जांपल लेता हूं, इन द मॉर्निंग आवर्स, अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ऑब्वियसली डेली रिचुअल्स वगैरह सभी कुछ करने के बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वहां पे मैं ये देखता हूँ कि मैं सबसे क्रिएटिव वाला क्या काम कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ लिखना है, मेरा कॉपी राइटिंग का काम, या मुझे कुछ ईमेल लिखना है, या फिर मुझे किसी मार्केटिंग कैंपेन के बारे में सोचना है, मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो ये सब चीजें मैं चाहता हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड करूँ ताकि एनर्जी भी हाई रहे और मैं पूरा फोकस रहूँ, बिकॉज मेरे मन में पूरे दिन में जो होने वाला है वो सब अभी तक मेरे सामने नहीं है, तो मैं ज्यादा फोकस्ड हो पाऊंगा, अच्छे से काम कर पाऊंगा और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो इसके लिए टाइम ब्लॉक आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम जो आपके लिए फिजिकली इंपॉर्टेंट है बट मेंटली आप थोड़े रिलैक्स भी हो तो चलेगा, तो हो सकता है आप उसको लंच के बाद करो। कुछ ऐसे काम जहां पे आपको कुछ लोगों से मिलना है और एनर्जी आपकी डाउन हो जाती है बिकॉज आप पूरे दिन से काम कर रहे हो, तो मान लीजिए कोई मीटिंग्स वगैरह है वो आप शाम को स्केड्यूल करें। तो इस तरह से आप छोटा छोटा जब टाइम ब्लॉक करेंगे अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के लिए, अपने आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तीसरा पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, 80-20 रूल। हम सभी ने सुना होगा 80-20 रूल, और इसके ऊपर एक बुक भी है, रिचर्ड कोच ने एक बुक लिखी है 80-20 रूल। उस बुक के अंदर क्या बताया गया है कि आप फोकस करें उन 20% काम पे जो कि आपको 80% रिजल्ट ला के दे। जब हमें ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो हम हर काम को इंपॉर्टेंट समझते हैं, सभी चीज करने लगते हैं और हमारा रिजल्ट बहुत कम आता है एज कम्पेयर टू द इनपुट वी आर पुटिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है जो हर इनपुट में कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और उसमें से फिर आपको सेग्रीगेट करना है कि यार ये 20% काम करके मुझे 80% रिजल्ट मिल रहा है, तो मुझे फोकस इस पे करना है। बाकी का जो 80% काम है उसको हो सकता है मैं थोड़ा देर से करूं या फिर डेलीगेट भी कर दूं, क्योंकि वहीं से आपकी एफिशिएंसी आएगी और वहीं से आप अपना टाइम वहां दे पाएंगे जहां पे आपको देना चाहिए। एंड अगेन ये आप मत सोचिए कि ओ ये तो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, ये तो बिजनेस ओनर करते हैं, ये तो जो जॉब में अच्छे लेवल पे होते हैं वो लोग करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है वही लोग करें, ये टेक्निक्स हर इंसान के लिए है। यस, वो लोग यूज करते हैं बिकॉज वो ये चीजें समझ पाते हैं। इसी एज में अगर आप समझ जाते हो कि ये चीजें मुझे अप्लाई करनी चाहिए मेरी लाइफ में ताकि मैं और ज्यादा एफिशिएंट बन सकूं, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप आगे होके फॉरवर्ड थिंकिंग में सोच रहे हो। ऑलराइट, एक इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि बहुत डिफिकल्ट है इन रियलिटी,
पर अब जब करना चालू करते हैं आपको बहुत हेल्पफुल लगता है, विच इज लर्न टू से नो। अगर आपको किसी ने कुछ काम करने के लिए बोला है बट वो आपको नहीं करना है फॉर एनी रीजन, चाहे वो आपके साथ अलाइन नहीं होता है, आप उसको जलप नहीं कर पाते हैं, आप उससे अग्री नहीं करते हैं, कई बार हम प्रेशर के अंदर आके उसको यस बोल देते हैं बट हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब आप ये करेज ला पाते हैं कि मैं नहीं करना है तो मैं उसके लिए नो बोल सकता हूँ विदाउट एनी झिझक, दैट्स वेयर यू स्टार्ट टू वैल्यू योर टाइम। और वहां पे अपना टाइम जो आप गवा चुके होते हैं बिकॉज आपने यस बोल दिया होता, अब वो आपके पास सेव हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ नो बोला जो कि सही था। कुछ लोग हो सकता है बुरा माने, तो दैट्स फाइन, आप सबके लिए जिम्मेदार नहीं है कि वो बुरा मान रहे हैं, बट हाँ आप उनको समझा सकते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू गो फॉर, ये मुझे नहीं जम रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, व्हाटएवर, एंड आप उसके लिए नो कह दीजिए। पहली बार ये टफ होगा, पर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे लाइफ में आपको पता चलेगा नो कहना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, टू सेव योर टाइम एंड टू सेव गार्ड योर एंटायर बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जब आप प्रोफेशनल करियर ग्रोथ के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद एक और टेक्निक है, बहुत फेमस है और बहुत रेलेवेंट है अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर बिजनेस ओनर है। उसमें क्या बोला जाता है, अब 30-30 मिनट के एक ब्लॉग बनाइए और उसमें क्या करना है, 25 मिनट काम करना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, तो 1 घंटे के अंदर आप 2 ब्रेक ले रहे हैं और 2 स्लॉट में काम कर रहे हैं, विच एक्यूमुलेट्स टू 25 + 25, 50 मिनट आप काम कर रहे हो, 10 मिनट ब्रेक, बट 2 में डिवाइडेड है। तो उससे क्या होता है, आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा मुझे 2 घंटे बैठ के एक साथ काम करना है, नहीं। अब एक टाइमर चालू कर दीजिए, 25 मिनट जैसे ही होता है 5 मिनट का एक छोटा टाइमर होगा जो कि आपको बताएगा ये 5 मिनट ब्रेक है आपका, आप उसमें वॉक कर लीजिए, पानी पी लीजिए, व्हाटएवर आपको जो करना है, और उसके बाद फिर से 25 मिनट्स का काम। तो उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि आप एक साथ में बैठ के काम नहीं कर रहे हो, थोड़ा अपनी बॉडी को भी रिलैक्स दे रहे हो, जिससे मन में आपके फ्रेश आइडियाज आएंगे। डाउन टाइम एंड रिकवरी टाइम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। कई बार हम इतने बिजी होते हैं सारी चीजों को मैनेज करते हुए कि हमें कभी डाउन टाइम मिलता नहीं, हम कभी रिलैक्स नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से हम हमारे हेड में रहते हैं हमेशा। लेकिन आपको उससे अगर बाहर आना है और अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना है, प्लस एक बेटर प्रोफेशनल बनना है, थ्राइविंग प्रोफेशनल बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको लेना चाहिए कुछ डाउन टाइम। मे बी आप अर्ली मॉर्निंग अपने लिए 2 घंटे साइड में रख लीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने 1 महीने में एक हॉलीडे ले लिया, एक ही दिन का, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। मे बी कोई अच्छी जगह पे आप चले गए, आपने अच्छे से टाइम स्पेंड किया, काम नहीं किया जो आप रेगुलर करते, बट अपने आप को टाइम दिया। हो सकता है वो संडे भी हो आपके लिए, लेकिन कुछ लोग संडे को भी यूज क्या करते हैं, सोने में निकाल देते हैं, टीवी देखने में निकाल देते हैं, मूवीज देखने में निकाल देते हैं, बट वो अपने आप को टाइम नहीं देते, विच इज नॉट रियली गुड अगर आप अपने टाइम को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, और ये बहुत मुश्किल लग सकता है, बड़ी मुश्किल बिल्कुल नहीं है, और वो है सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन को हमारे सामने से हटाना। एंड सोशल मीडिया जब मैं बोल रहा हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि टीवी या फिर न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन और आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है। ये सब जब कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सामने से कुछ आपको पब्लिश करना है, दैट इज गुड। थोड़ी देर के लिए आपको कुछ स्क्रॉल करना है, बिकॉज मान लीजिए आप कहीं से स्टडी कर रहे हैं और उनका फेसबुक ग्रुप, क्योंकि आजकल बहुत सारे पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनके ग्रुप्स होते हैं, वो फेसबुक पे होते हैं, दैट्स फाइन, आप उसके पार्ट हैं। बट आप अगर स्क्रोलिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली ऑन यूट्यूब या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाटएवर, आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं और उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। कई बार ये मेरे साथ भी होता है, जब मेरे को पता चलता है ये हो रहा है तो मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ आपको, ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो। अब आप बोलेंगे कि यार आपको अनइंस्टॉल करने से क्या होता है, मैं अपने दोस्तों को मिस आउट करूंगा, बट आपको अपने आप से पूछना है कितने ये दोस्त मेरे रियल दोस्त हैं और कितने दोस्त ये हैं जो मुझे लगता है मेरे दोस्त है, बट शायद असली में दोस्त है ही नहीं वो। अगर वो आपके दोस्त होंगे तो आपके उनका फोन नंबर है, आप उनसे बात करो, उनसे मिलो, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहो। बट सोशल मीडिया कैन बी वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन, और उससे आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, बहुत लोग जब उठते हैं उनके मोबाइल में 100 नोटिफिकेशन होते हैं, उस नोटिफिकेशन के चक्कर में वो फिर सोशल मीडिया पे आते हैं और वो सब चीजें होने लग जाती है और जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है बहुत सारा। आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो कंप्लीटली, ताकि आपको ये भी नहीं पता चले कब किसका नोटिफिकेशन आ रहा है, कौन लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, और उसकी वजह से आप इंश्योर कर पाओगे आपका टाइम मोस्ट ऑप्टिमाइज हो रहा है आपके काम के लिए जो आप चाहते हो आपके तरीके से। ऑलराइट, एंड द लास्ट पॉइंट जो कि बहुत मुश्किल है दिस स्टेज, बट आपको फ्यूचर के लिए सोच के रखना है कि यार ऐसा कौन सा काम है जो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं, मैं डेलीगेट कर सकता हूं, मे बी थोड़ा कम पैसा पे करके। नॉट एवरी टाइम यू हैव टू हायर लाइक समबडी हु इज चार्जिंग थाउजेंड्स, मे बी कुछ कम पैसा देके भी आप उस चीज को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। कुछ टाइम हो सकता है आप कुछ ऐप वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिससे ये चीजें ईजी हो जाए आपके लिए। कई बार हो सकता है कि आप किसी और को हायर कर ले, मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट है, आप उसको बोल दीजिए कि मेरा ये काम कर दो, आप आपके लिए एनीवेज इनकम सोर्स बन जाएगा और मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगी, तो दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं। ऐसी जब भावना आपके मन में होगी और ऐसा विचार होगा तो आप क्या कर पाएंगे, अपने टाइम को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, प्लस आप अपने साथ वालों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ग्रो करने का। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको जो ध्यान रखने चाहिए अगर आपको टाइम मैनेज करना है 20 to 30 की एज में, क्योंकि
यही टाइम होता है जब आपके पास बहुत सारी नई नई चीजें आती हैं। यू नीड टू इंश्योर कि आप उसको बेस्ट टाइम यूज कर पा रहे हैं, प्लस ऐसे प्रोफेशनल बन रहे हैं जो कि हमेशा थ्राइव कर रहा है, ना कि जस्ट सर्वाइव कर रहा है। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीजों की बात करूंगा कि एज ए 20 to 30 ईयर एज प्रोफेशनल और क्या चैलेंजेस आते हैं और उस चैलेंज को कैसे सॉल्व करना है अपनी लाइफ में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी चैलेंज है, आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए यूट्यूब के, या फिर जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। मेरा ईमेल आईडी है connect@theshubhammittal.com, और आप जब मुझे ईमेल करेंगे आई होप मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊंगा और मुझे वो समझेगा कि आपको क्यों इंपॉर्टेंट लगता है वो क्वेश्चन। ठीक है, अंटिल देन कीप थ्राइविंग, बाय बाय।